नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के खबरों के सिलसिले पर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के 50 साल पूरे होने पर राज्योत्सव के मद्देनजर आज पुष्पा जी ग्रुप द्वारा कार्यक्रम। हुमनाबाद के जनता नगर में सीरत उन नबी के जलसे में मौलाना मुजम्मिल ने लिया भाग। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मूडा मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सीएम सिद्धरामैया और अन्य को नोटिस जारी किया। 52 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 5 नवंबर को निखिल कुमारस्वामी के लिए वोट मांगेंगे। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने किया स्वागत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, बोले कितनी बार चुनाव लड़ूंगा, कहीं तो रुकना होगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के 50 साल पूरे होने पर राज्योत्सव के मद्देनजर आज पुष्पा जी ग्रुप द्वारा आज शहर के रंग मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वाभिमानी ब्रिगेड संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार जीटी, डॉक्टर लक्ष्मण दस्ती, सुरेश चंद्रशेट्टी, डॉक्टर संजू कुमार अतावले, डॉक्टर मल्लिकार्जुन मड़के सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद संबोधन किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हुमनाबाद के जनता नगर में सोमवार को सीरत उन नबी के जलसे में बेंगलुरु के मौलाना पीएम मुजम्मिल ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सीरत उन नबी पर अपना बयान दिया और लोगों को संबोधन किया। इसके बाद मौलाना ने मीडिया से बात की। हुमनाबाद से मोहम्मद गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राज्य सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख, लोकायुक्त पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर मामले को लोकायुक्त पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने के निर्देश मांगे हैं। मैसूर शहर विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 प्रतिपूरक स्थलों के अवैध आवंटन के संबंध में जांच कर रही है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। साथ ही सभी प्रतिवादियों को यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक की जा रही जांच का ब्यूरो पेश करने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा, जिन्हें वोकलिंगा समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, मंगलवार को चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार अपने पोते निखिल कुमारस्वामी के लिए प्रचार करेंगे। पहली बार गौड़ा कर्नाटक में किसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा नेताओं के साथ एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। यह स्थिति तब पैदा हुई जब
जेडीएस इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हो गई थी। निखिल के लिए गौड़ा द्वारा प्रचार करने पर उनके जीवनी लेखक सुगाता श्रीनिवास राजू ने कहा कि मैं इसकी राजनीति के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी फिटनेस के बारे में यह देखते हुए कि वे 52 साल के हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि वे शारीरिक रूप से इतने फिट और मानसिक रूप से इतने तेज हैं। जब वे बूथ स्तरीय विश्लेषण और डेटा के साथ बैठते हैं तो ये विशेषज्ञों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। मैं उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति पर आश्चर्यचकित हूं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी और उनके सहयोगी सुरेश बाबू के खिलाफ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को धमकाने और झूठे आरोप लगाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। संजय नगर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी एम चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। चंद्रशेखर कर्नाटका लोकायुक्त के तहत विशेष जांच दल एसआईटी के प्रमुख भी हैं, जो उस मामले की जांच कर रहे हैं जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स एसएसवीएम को अवैध रूप से खनन पट्टे को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए कर्नाटका के राज्यपाल से अनुमति मांगी तो केंद्रीय मंत्री ने उनके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी अदालतों और खास तौर पर निचली अदालतों से शिकायत है कि उनके फैसले बहुत से मामलों में इंसाफ के खिलाफ आते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैरकानूनी करार दिया गया था और मदरसे को चलाने की निजाम को ही असंवैधानिक कहा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ एक अच्छा फैसला किया है। मदनी ने कहा कि इस बात को सीजेआई ने कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मायने रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान खुद को निरुत्साहित महसूस कर रहा है। इसके तमाम कारण हैं। मुझे लगता है कि ये फैसला सभी के लिए इत्मीनान बख्श होगा। मैं यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन को उनकी लड़ाई के लिए मुबारकबाद देता हूं। मदनी ने कहा कि जिस तरह सांप्रदायिक ताकतें और सत्ता में बैठे कई मंत्री खुलेआम हिंसा की अपील कर रहे हैं, मदरसों के अस्तित्व पर हमला कर रहे हैं, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान एक महत्वपूर्ण संदेश है। महाराष्ट्र में एक तरफ 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरी ओर एनसीपीएसपी के नेता शरद पवार ने अपने भाषण के माध्यम से अलग ही संकेत दिए हैं। दरअसल शरद पवार बारामती जिले के सुपा गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब बारामती के लिए विकास के लिए अगले 30 साल की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए अब योगेंद्र पवार जैसे नए नेतृत्व की जरूरत है। बातों ही बातों में उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि जिस तरह 30 साल पहले मैंने अजीत पवार पर बारामती की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब एक बार फिर वक्त आ गया है कि योगेंद्र पवार अगले 30 साल बारामती का प्रतिनिधित्व करें। अपने भाषण में शरद पवार ने कहा कि
मैं लोकसभा में आप लोगों के दम पर चुनकर गया हूं, लेकिन एक दफा पहले मैंने तय किया अब लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा। 25 से 30 साल लगातार चुनाव जीतने के बाद नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसलिए 30 साल पहले मैंने यह फैसला किया कि अब मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और यहाँ की राजनीति पर अब मैं ध्यान नहीं दूंगा और मैंने सारी जिम्मेदारी अजितदादा पवार को सौंप दी थी। बीते 25 से 30 साल से यह जिम्मेदारी अजितदादा पर है, यानी कि पहले से 30 साल यह जिम्मेदारी मुझ पर थी और उसके बाद अगले 30 साल अजितदादा पर थी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर समाजवादी पार्टी एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो नियम बना है उससे साबित हो रहा है कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से कई सीनियर आईपीएस अधिकारी निराश हैं। डीजीपी को 2 साल के कार्यकाल देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपने खास अधिकारी को शीर्ष पद पर बैठाने की तैयारी की जा रही है, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके। जिनको खुद का नहीं पता कि वो 2 साल रखेंगे या नहीं, वो 2 साल का नियम बना रहे हैं। उपचुनाव की तारीख बदलने के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को चुनाव हारने की भनक लग गई थी, इसलिए चुनाव की तारीख बदलवा दी। जो लोग दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा पर घर आए हुए हैं वे लोग वोटिंग करके सरकार की नींद उड़ाने वाले थे, इसलिए बीजेपी के लोगों ने उपचुनाव की तारीख बदलवा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कुछ साजिश में जुटे होंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस हमले को चिटपुट घटना से कहीं अधिक करार देते हुए कहा कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख हुआ है और उन्हें आशा है कि कनाडा सरकार वहां हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पवन कल्याण ने सोमवार रात सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा कि हिंदू वैश्विक अल्पसंख्यक हैं, ऐसे में उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, उनके साथ कम एकजुटता दिखाई जाती है और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का हर कृत्य, दुर्व्यवहार का हर मामला उन सभी के लिए एक झटका है जो मानवता और शांति को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हाल ही में बांग्लादेश जैसे देशों में हमारे हिंदू भाई बहन उत्पीड़न, हिंसा और अकाल्पनीय पीड़ा झेल रहे हैं। पवन कल्याण ने कहा कि आज कनाडा में एक हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुआ हमला दिल पर प्रहार है। इससे पीड़ा और चिंता दोनों पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि हर एक छिटपुट घटना नहीं और विभिन्न देशों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एवं लक्षित घृणा की घटनाएं जारी हैं। फिर भी वैश्विक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और तथाकथित शांतिप्रिय गैर सरकारी संगठनों की चुप्पी डराने वाली है। उन्होंने कहा कि यह केवल करुणा की अपील नहीं बल्कि कार्यवाही का आह्वान है, जिसे विश्व को स्वीकार करना चाहिए और हिंदुओं की पीड़ा को उसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ दूर करना चाहिए जिस तरह वह दूसरों के लिए करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 में ऐलान किया था कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार नौकरी देगी। इस वादे को पूरा करते हुए बिहार सरकार अब तक 342 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुकी है। अब सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ की तर्ज पर बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दी जाएगी। इस नए नियम के अनुसार खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने एसडीओ एवं डीएसपी तक बनने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर लगातार काम कर रही है। खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी मेडल जीते सरकार उन्हें नौकरी देगी, जिसके तहत वर्ष 2010 में 33 खिलाड़ियों, वर्ष 2011 में 125 खिलाड़ियों, वर्ष 2015 में 82 खिलाड़ियों तथा वर्ष 2020 में 31 खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 271 खिलाड़ियों को ओलंपिक वर्ग की नौकरियां दी गई थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के अंतिम क्षण तक पूरी ताकत झोंक दी। ट्रंप ने मंगलवार को प्रचार के आखिरी दिन मिशिगन में अपनी अंतिम रैली की। इस रैली में ट्रंप करीब 2 घंटे तक मंच से बिना रुके बोलते रहे। संबोधन के बाद ट्रंप स्टेज से उतरकर आम लोगों के बीच भीड़ गए। ट्रंप ने इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और भीड़ के सामने डांस मूव्स भी किए। रैली में ट्रंप ने अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में शुमार अब्राहम लिंकन से खुद की तुलना कर डाली। मिशिगन में अपनी अंतिम रैली ट्रंप ने चीन के मुद्दे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने रैली में कहा कि मान लीजिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग युद्ध कर या ताइवान को लेकर अमेरिका से बात करना चाहते हैं, वह किसे फोन करेंगे? अमेरिका में यह थोड़ी समस्या है, यहाँ कोई है ही नहीं जिसे कॉल किया जाए। ऐसे में हो सकता है कि वो चीन मुझे कॉल करे। अमेरिका में जारी चुनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सनसनी मचा दी है। साउथ कोरिया की सेना ने इस बार जानकारी देते हुए बताया कि किम जोंग उन के देश में मंगलवार को पूरी समुद्र की ओर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साउथ कोरिया की सेना ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उत्तर कोरिया ने कितनी मिसाइल दागी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि माना जाता है कि मिसाइलें पहले ही समुद्र में गिर चुकी हैं और अभी तक इनसे किसी भी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या आईसीबीएम का परीक्षण किया था। यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया द्वारा अब तक टेस्ट किए गए किसी भी अन्य हथियार की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ी और ज्यादा समय तक हवा में रही। उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका भी मुख्य भूमि को निशाना बनाया जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय अभ्यास में लंबी दूरी B-1B बम वर्षक का इस्तेमाल किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका के 50 साल पूरे होने पर राज्योत्सव के मद्देनजर आज पुष्पा जी ग्रुप द्वारा कार्यक्रम। हुमनाबाद के जनता नगर में सीरतुन नबी के जलसे में मौलाना मुजम्मिल ने लिया भाग। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मूडा मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सीएम सिद्धरामैया और अन्य को नोटिस जारी किया। 52 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा 5 नवंबर को निखिल कुमारस्वामी के लिए वोट मांगेंगे। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने किया स्वागत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, बोले कितनी बार चुनाव लड़ूंगा, कहीं तो रुकना होगा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।